नमस्कार, मैं हूं रिपु मिश्रा। आपने देखना शुरू कर दिया चंपारण मिरर। दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, इशारों ही इशारों में प्रधानमंत्री ने बता दिया कि दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। दरअसल दिल्ली चुनाव के परिणाम आने के बाद भाजपा ही नहीं, सभी लोगों के मन में इस तरह की आशंका व्यक्त हो रही है कि अब दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। भारतीय जनता पार्टी किसे मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तावित करेगी या किसे मुख्यमंत्री बनाएगी। कई लोगों की अनुमान थे कि कहीं स्मृति ईरानी को मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो कहीं किसी अन्य प्रदेश से किसी को लाया जाए मुख्यमंत्री बनाने के लिए। कुछ लोगों ने कपिल मिश्रा के नाम पर बात करनी शुरू कर दी कि कपिल मिश्रा को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारों ही इशारों में स्पष्ट कर दिया कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। बात ऐसी है कि जब दिल्ली में चुनाव के दौरान प्रचार चल रहा था और चुनाव के दौरान जब लोग सभाओं को संबोधित कर रहे थे, उन सभाओं के संबोधन में या लोगों से वोट मांगने के क्रम में मोदी जी ने बड़े जोरदार तरीके से कहा कि मैं पूर्वांचल का सांसद हूं, भले मैं गुजरात का रहने वाला हूं, लेकिन मैं सांसद तो पूर्वांचल बनारस का ही हूं। और पूर्वांचल के लोगों ने मुझे जिस तरह से सांसद बनाया है, उनका बड़ा स्नेह मेरे साथ है और पूर्वांचल को ही मैं अपना समझता हूं। दिल्ली में भी पूर्वांचल के बहुत अधिक लोग रहते हैं जो दिल्ली के वोटर भी हैं, और खास करके उन क्षेत्रों में जहां पूर्वांचल के लोगों की संख्या अधिक है, भारतीय जनता पार्टी को खूब वोट मिले हैं और उन सभी जगहों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते हैं। मतलब दिल्ली के जीत में भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर सबसे अधिक भूमिका किसी की रही तो वह है पूर्वांचल का वोटर। जो उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग हैं, उन्होंने पूरा सहयोग किया भारतीय जनता पार्टी को। और मोदी जी ने स्पष्ट कहा कि पूर्वांचल का सम्मान मैं रखूंगा, क्योंकि पूर्वांचल मेरा सम्मान रखा है। और इसी बात से स्पष्ट हो रहा है कि पूर्वांचल का मैं सम्मान रखूंगा, क्योंकि पूर्वांचल ने मुझे सम्मान दिया है और मेरा मान रखा है। तो पूर्वांचल से ही आते हैं मनोज तिवारी, जो वर्तमान में सांसद भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, कभी दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष भी हुआ करते थे। जब मनोज तिवारी भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष थे, भारतीय जनता पार्टी की कमान उनके हाथ में थी, उस समय तो दिल्ली फतह नहीं हुआ, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली फतह किया है। और मोदी जी जिस तरह से पूर्वांचल के मान सम्मान और पूर्वांचल की बात करते हैं, तो ऐसा लगता है कि मनोज तिवारी ही दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि अब दिल्ली के साथ साथ बिहार साधने की तैयारी है और मनोज तिवारी पूर्वांचल बनारस के रहने वाले हैं, भोजपुरी के स्टार हैं, बिहार में भी बहुत उनके पसंद करने वाले लोग हैं। अक्सर बिहार मनोज तिवारी का आना जाना लगा रहता है और बिहार की राजनीति में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं। तो कहीं ना कहीं अब दिल्ली के साथ साथ बिहार साधने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी मनोज तिवारी को दिल्ली की कमान दे सकती है, दिल्ली के मुख्यमंत्री हो सकते हैं, ताकि मनोज तिवारी का प्रभाव बिहार पर भी पड़े और बिहार के लोगों को ऐसा लगे कि भारतीय जनता पार्टी बिहार के लोगों का, पूर्वांचल के लोगों का सम्मान करती है, जिससे कि दिल्ली का मुख्यमंत्री मनोज तिवारी को बनाया गया और इसका फायदा बिहार में भी लेना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। तो हो सकता है कि आने वाले समय में दिल्ली के मुख्यमंत्री मनोज तिवारी हो। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी मनोज तिवारी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएगी, या मनोज तिवारी दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे तो दिल्ली के लिए बेहतर होगा या नहीं होगा, या कोई और चेहरा आपके पसंद से हो सकता है दिल्ली का मुख्यमंत्री? आप अपना विचार कमेंट करके बताएं। देखते रहे चंपारण मिरर। धन्यवाद।